सलीम अली जी की मृत्यु कैंसर नामक बीमारी के कारण हुई और कहा जाता है मृत्यु ने ही उनकी आंखों से इस दूरबीन को उतारा। कहने का अर्थ है कि उनका संपूर्ण जीवन प्रकृति की रक्षा और पक्षियों के बारे में नई नई जानकारी हासिल करने में बीता। वह जीवन के अंतिम चरणों में भी लगातार प्रकृति के बारे में या उनकी रक्षा के बारे में तत्पर रहे, पक्षियों के बारे में जानकारी हासिल करने लगे। इसीलिए कहा गया मृत्यु ने ही उनके जीवन से या उनकी आंखों से इस दूरबीन को उतारा है। सालिम अली जी जब शाम के समय एकांत में होती तो अपनी नज़रें ज़मीन पर फेरे और आकाश में उठाए वे यही जानने का प्रयास करते रहते कि इस प्रकृति को और सुंदर कैसे बनाया जाए, कैसे पक्षियों की रक्षा की जाए। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अनुभव से प्रकृति को भी अपना कायल कर दिया था। तभी आज सालिम अली जी को याद करते हैं। उनका जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इस महत्वपूर्ण भूमिका में जीवन में बनी उनकी सहभागी तहमीना, उनकी पत्नी, जो उनके साथ स्कूल में भी थी। सालिम अली जी जीवन के अंतिम चरणों में भी प्रकृति की खोज में लगातार तत्पर रहे। वह केरल की साइलेंट वैली गए, जहां उन्होंने जब देखा कि पर्यावरण को खतरा है तो वहां के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से वह मिले। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने बताया किस तरह रेगिस्तान की गर्म हवाएं वहां के पर्यावरण और पक्षियों के लिए खतरा बनती जा रही हैं। चौधरी चरण सिंह जी ये जानकर संवेदनशील हुए और उन्होंने उनसे प्रश्न किए कि ये किस तरह खतरा बन रही है। तो उन्होंने बताया प्रकृति और पक्षियों के लिए ये गर्म हवाएं अत्यंत खतरनाक हैं। अब कौन प्रकृति की रक्षा करेगा और कौन इन पक्षियों की? यह प्रश्न सुनकर प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई और वे गदगद हो गए सालिम अली जी का प्रकृति के प्रति इस प्रकार का प्रेम देखकर। उनके प्रति मन में चिंता हुई कि अब कौन भारत की और नई नींव रखेगा, कौन हिमालय की वादियों और लद्दाख की वादियों में इन पक्षियों की रक्षा करेगा। और यही सवाल है हमारे लेखक का भी, क्या हमें दोबारा सालिम अली जी जैसा प्रकृति प्रेमी मिल पाएगा?